ये आप मेरे सामने बिस्कुट्स देख रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये कराची से मंगाए हैं, ठीक है। इस पे क्या लिखा है? कराची चाय कुकीज़, ठीक है। और इस पे क्या लिखा है? कराची फ्रूट बिस्किट्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने कराची से नहीं मंगाए, ये मैंने मंगाए हैं इस जैन साहब से, इस कंपनी से, ब्लिंकिट से, ठीक है। ब्लिंकिट का बैग है ये ब्लिंकिट से मंगाए हैं मैंने। आज सुबह ही मंगाया था, और इसके साथ मैंने अपनी पेट के लिए फूड भी मंगाया था। पेट का भी फूड दिखाती हूँ। बिस्कुट बहुत अच्छे हैं, ये कुकीज़ बहुत अच्छे हैं, बेकरी वाले कुकीज़ हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आज वो ब्लिंकिट वाला मेरे घर पर आया ना सुबह सामान देने, उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी सर्विस थी। मात्र उसने 12 से 13 मिनट में मुझे सामान दे दिया, ठीक है। लेकिन पता है, उसकी आंखों में ना एक दर्द मैंने देखा। तो जैसे उसने मेरा गेट नॉक किया, बेल बजाई, और मैं सामान लेने बाहर गई, तो वो ना पहचान गया मुझे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। उसके बाद वो ना मेरे से बात करने लग गया, कह रहा मैम मेरे को ना आपसे ना कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो भैया। तो वो मेरे को कहने लगे कि मैम मैं ना आपको जानता हूँ, मैं आपका वीडियोस बहुत देखता हूँ, आप बहुत सोशल वर्किंग करती हो, लोगों के लिए बहुत फाइट करती हो। आपने एक बार यहाँ पे विजय गोयल के लिए भी बहुत फाइट करी थी, विजय गोयल के अगेंस्ट बहुत फाइट करी थी, वो लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कह रहा मैं जब से आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा अब बताओ क्या करना है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो कहता है मैम ये जो ब्लिंकिट वाले हैं ना, हमारे को कमीशन ना टाइम पे नहीं देते, और बहुत कम कमीशन का रेट कर दिया इन लोगों ने। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भैया? कह रहे पता नहीं भैया मैम ऐसा क्यों करा है इन लोगों ने हमारे साथ, और हमारे को ना ठंड में खड़ा रखते हैं ये ब्लिंकिट वाले, और कमीशन भी बहुत लेट देते हैं, हमारे को पेट्रोल का खर्चा भी नहीं देते। काफ़ी चीज़ें वो बता रहा था अपनी ब्लिंकिट वाला। तो कह रहा है एक बार आप ब्लिंकिट वाले से बात कर लोगे? मैंने कहा भैया मैं कोशिश करती हूँ, मैं वीडियो भी आपकी वायरल करूँगी, वीडियो भी दूंगी कि ये ब्लिंकिट वाला ऐसा क्यों कर रहा है आप लोगों के साथ। क्योंकि ब्लिंकिट का भी ना मैं वीडियो बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि ब्लिंकिट लोगों के साथ, अपने डिलीवरी बॉय के साथ बहुत मिसबिहेव कर रहा है। उनको उनका जो कमीशन है पूरा नहीं मिलता, और एक पैकेट पे मात्र, आप यकीन नहीं मानोगे, 15 से 20 रुपए मिलता है, और वो भी टाइम पे नहीं मिलता। और कभी कभार तो इतने ऑर्डर भी नहीं होते इसके। अब तो ये पता है क्या हुआ, ब्लिंकिट वाला क्या करने लगा है, पैसे भी लेने लग गया डिलीवरी चार्जेस के। आज मेरा जो बिल बैठा था 600 रुपये का बैठा था, और इसने मेरे से 620 रुपये लिए। 620 रुपये किस लिए लिए? 12 रुपये के तो इसने डिलीवरी चार्जेस ले लिया, और 8 रुपये के ये बैग, नहीं ये कागज़ का ये बैग देख रहे हो आप, ये बैग के पैसे लिए इसने कागज़ के, 8 रुपये इसने मेरे से। इसने देखो, अब अगर हिसाब लगाओ क्या मंगाया था मैंने, 3 चीज़ें तो मंगाई थी, 4 चीज़ें मंगाई थी मैंने। मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था। एक ये मंगाया था मैंने अपनी पेट के लिए, और एक और दिखाती हूँ मैं आपको। ये लेस के पैकेट मंगाए थे, जो 2 के साथ 1 फ्री था, ठीक है। ये मंगाए थे मैंने, ये 2 के साथ 1 फ्री पैकेट था। ये पेट का फूड था मेरी कोमल का, और ये 2 मैंने कुकीज़ मंगाए थे चाय के साथ, ठीक है। किससे मंगाए थे? मैंने ब्लिंकिट से मंगाए थे। तो अब इन्होंने क्या करा, जैन साहब ने मेरा बिल बनाया था 600 रुपये का, और जिस पे 20 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे, 12 रुपये डिलीवरी के लिए थे, और 8 रुपये इन जैन साहब ने उसके ले लिए थे, क्या कहते हैं, बैग के, कागज़ वाले बैग के, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे ये कितना कमा रहा है कंपनी। मैं ब्लिंकिट वाले को कहना चाहूँगी, अब ये जैन साहब, पहले तो जब ये कंपनी आई थी ना बाहर, मतलब इंडिया में ये जो काम कर रही थी कंपनी, तो इसके पास इतना रोज़गार नहीं था।
बेचारा हर किसी को जोड़ने में लग रहा था और बहुत फैसिलिटीज़ दे रहा था। इससे पहले आई थी ग्रूफर, ग्रूफर भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे रही थी लोगों को, लेकिन वो ये ना, जब ये लोग सड़क पर होते हैं तब तो ले लो ले लो ले लो ले लो, फ्री में दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब इनका नाम होता जाता है ना, तो ये अपनी औकात पे आ जाते हैं। ये इन्होंने अब डिलीवरी बॉय के साथ इतना मिसबिहेव करने लग गए, इतना उन लोगों के साथ क्राइम करने लग गए ये लोग, कि उनको उनकी मेहनत का पैसा भी समय पे पूरा नहीं दे रहे हैं। ये ब्लिंकिट जैसी कंपनी अब जोमेटो के साथ इसने टाई अप करा है। ये मैं ब्लिंकिट वाले को बोलना चाहूँगी, तुम्हारा जो हब है ना, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ इस समय आपसे, और दरियागंज में है इसका हब, और मैं रहती हूँ चांदनी चौक में। दरियागंज में इसका सेंटर बना हुआ है। तो यहाँ के ना जितने भी डिलीवरी बॉय हैं ना, जो ब्लिंकिट के लिए सर्विस करते हैं, तो प्लीज़ उसको तो आप एटलीस्ट मत सताओ। मैं तो सभी के लिए बात कर रही हूँ, लेकिन जो दरियागंज का हब है ना, ये एरिया मेरे पास ही है। तुम्हारा हब मैं यहाँ से ना बंद करवा दूंगी अगर मैं अपने पे उतरी आई तो। बता दिया मैंने ब्लिंकिट वालों को। ध्यान से कान खोल के अच्छे से मेरी वीडियो देख लेना। ये ब्लिंकिट वाले को सावधान रहे, सतर्क रहे। इनको टाइम पे इनकी कमीशन दे दे। इनको सर्दी में इतना इंतज़ार मत करा। पैसा तो तू जैन सब बहुत कमा रहा है, मैंने बिल देख लिया है। 600 रुपये का मेरा बिल था, 12 रुपये तूने डिलीवरी चार्जेस लिए, 8 रुपये तूने इस पैकेट के लिए, 620 रुपये तूने इस पे कमा लिए, ठीक है। उसके बाद तूने कंपनी से इसका अलग चार्ज लिया होगा, पर पेट से अलग लिया होगा, इसलिए इससे अलग लिया होगा, कराची वाले से तूने अलग लिया होगा। और डिलीवरी बॉय को तूने कितना दिया? सिर्फ 15 से 20 रुपये। और कमा कितना रहा है तू? अपनी औकात भूल गया तू पहले कि तू क्या था? जीरो था। आज तेरे को चढ़ाया किसने है? कस्टमर ने। कस्टमर अगर तेरे से सामान ना खरीदते तो तू कहाँ जाता? कौन पहचानता तेरे को? कस्टमर को तूने ठगना शुरू कर दिया। कस्टमर के बाद अब डिलीवरी बॉय को ठगना शुरू कर दिया। किस किस को ठगेगा तू? अबे तेरे भी जैसे बीवी बच्चे हैं ना, तेरा भी घर है ऐसे डिलीवरी बॉय के हैं। सुधर जा। जिस दिन मैं हब पे आ गई ना तेरे दरियागंज पे, उस दिन तेरा हब बंद करवा दूंगी। मेरे यहाँ के डिलीवरी बॉय को ना, जितने भी ब्लिंकिट का सप्लाई करते हैं सामान, जोमेटो का, उनको उनकी टाइम पे कमीशन दे दे। बस बता दिया मैंने। और जिस दिन मैं हब पर आ गई ना तेरे दरियागंज के, उस दिन तू देखे तेरी क्या मदर सिस्टर है होएगी। और मेरा ये सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ से मैं पोस्ट कर रही हूँ ना, सिर्फ तो गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे शिखा जैन डेली स्टेट प्रेसिडेंट, उसमें तुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। अपनी औकात मत भूल। पहले तो कुछ भी नहीं था, जीरो था। तेरे को चढ़ाने वाली जनता थी। समझ आई? अपनी औकात में रह के काम कर ले, अपनी औकात में रह के कंपनी चला ले। अगर अपने लोगों को यहाँ पे काम करवाना है ना, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय वालों को, तो ढंग से अच्छे से इज्जत से उनको उनका पैसा दे दे। कोई फ्री में तो तू उनसे ले नहीं रहा। तू है, तू कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहा कि लोगों को तू समाज फ्री में सामान पहुंचा रहा, जो डिलीवरी बॉय तेरे को कंसेशन भी दे दे। कमा तो तू बहुत मोटा पैसा रहा है, तभी तेरी कंपनी चल रही है, नहीं तो चलती भी नहीं। डिलीवरी बॉय में कोई दिक्कत नहीं थी, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 मिनट में मेरे यहाँ पे सामान दे गया था। लेकिन तूने जो अनीति ठा रखी है ना, वो अनीति बंद कर दे। बता दिया मैंने। वो उसके बेचारे की आंखों में से आंसू झलक रहे थे। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ, बल्कि वो कहने भी लग गया था कि मैम आप एक बारी मेरी वीडियो बना लो। मैंने तब उससे को बोला कि तू रहने दे, बेखामाखाई में ऑर्डर देने वो तेरे बंद कर देगा, मैं तेरा वीडियो ऐसे ही वायरल कर दूंगी। बस बता दिया मैंने ब्लिंकिट वाले को, समय पे कमीशन दे दे। अगर वो बंदा दोबारा आ गया ना मेरे पास कि मैडम इसने कमीशन नहीं दी समय पे, फिर तू देखियो तेरा क्या करूँगी मैं।